नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाय नमो सिद्धाय नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाय नमो उवध्यायाय नमो लोये सवसाहुनं नमो लोये सवसाहुनं एषो पञ्चणमोयारो एषो पञ्चनमो यारो सर्वपावनाशिनो सर्वपावनाशनो मङ्गलारं च सर्वेसिं मण्डलाणं च सर्वेसिमं ओ मङ्गलम् पडुमं होई मंगलम। जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय जय जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमस्ते। एक व्यक्ति ने खेत में बीज बोया और बीज बोने के बाद रोज खेत में जाए, देखे कि अंकुर हुआ कि नहीं, अंकुर हुआ कि नहीं, अंकुर हुआ कि नहीं। किसी ने उससे पूछा, भाई तुम खेत रोज खेत में क्यों जाते हो? बोले हमने सुना है, हमसे कहा गया कि बीज बोएंगे तो अंकुर होगा, अंकुर से वह पल्लवित पुष्पित होगा और एक बीज से अनेक बीज होंगे। मैं देख रहा हूँ बीज पनप क्यों नहीं रहा है। और रोज रोज वो खेत में जाए और मिट्टी खोद खोद कर देखे, अब बीज क्या पनपेगा? पनपने की जगह बीज ही विनष्ट हो गया। वो बड़ा दुखी हुआ कि मैं तो सोच रहा था कि बीज पनपेगा, ये पर मेरा तो बीज ही विनष्ट हो गया, ये मिट्टी खराब है। सामने वाले ने समझाया, मिट्टी खराब नहीं, तेरी बुद्धि खराब है। बीज को पनपने तक तुम्हें धैर्य रखना चाहिए। जो अधीर रहता है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता। जीवन की स्थायी उन्नति के लिए धीर होना, धैर्य रखना बहुत जरूरी है। और जहाँ अधीरता होती है वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता। जो अधीर है वो धैर्य से पहले ही हार जाता है। हम कोई भी काम करें, धीरज के साथ करें, तसल्ली के साथ करें तो उसका सुपरिणाम हमारे साथ होता है। और अधीर होकर काम करें तो मामला कई बार बनता हुआ काम भी बिगड़ जाता है। हम लोग अक्सर देखते हैं कि एक कहावत है, हड़बड़ी में
गड़बड़ी, है ना। तो ये अधीरता क्या है? समय से पहले ही परिणाम की चाह, कोई काम हो जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए, तुरंत फुरत। आजकल इसके लिए एक शब्द आ गया इंस्टेंट, है ना। तो तुरंत जो कुछ चाहिए समय से पहले चाहिए। ये एक ऐसी मानसिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति हम प्रतीक्षा तो कर ही नहीं सकते, धैर्य रख ही नहीं सकते, धैर्य व्यर्थ है, प्रतीक्षा का कोई मतलब नहीं। वेट क्यों? तुरंत तुरंत तुरंत। ऐसे व्यक्ति की स्थिति बड़ी विचित्र होती है। जो व्यक्ति अधीर होता है वो वर्तमान को छोड़कर भविष्य की चिंता में उलझ जाता है। वो आगे आगे की सोचता है, प्रेजेंट को हाथ से निकल जाता है, और जिसका वर्तमान दूषित होता है उसका भविष्य दूषित हो ही जाएगा। इसलिए बीज बोया है, फल की आशा रखो, लेकिन बीज के फलीभूत होने तक प्रतीक्षा करना भी जरूरी है। हमने बहुत पहले एक दोहा पढ़ा था, कारज धीरे होत है, काहे होत अधीर, समय पाए तरवल फले, केतों सींचो नीर। कार्य अपने समय से होता है। वह तुम कितना भी अधीर हो जाओ, अधीरता से नहीं होता। पेड़ फलेगा तो समय पर फलेगा, जो ऋतु चक्र है उसी के अनुरूप फलेगा। तुम उसके लिए कितना भी प्रयास करो, वहाँ कुछ होने जाने वाला नहीं है। ये बात हमें अच्छे तरीके से समझना चाहिए। अधीरता ऐसी ही एक दुर्बलता है जो हमें अंदर से व्यग्र और बेचैन करती है, हमारे चित्त को उद्विग्न और अशांत बनाती है। आप अपने मन को थोड़ा टटोल करके देखिए। जब आपके हृदय में धीरज होती, धैर्य होता है, तो निश्चिंतता होती है, और अधीरता होती है तो आकुलता होती कि नहीं। अधीरता एक प्रकार की आतुरता है जो बेचैन करती है, परेशान करती है, व्यग्र करती है। अरे ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये क्यों हो गया। ये जो सोच है वो हमें भीतर से कमज़ोर बनाने वाली है। आज 4 बातें आप सबसे करूँगा। अधीरता का स्वरूप क्या है, उसका कारण क्या है, और उसका परिणाम क्या है, और अंत में उसका समाधान क्या है। स्वरूप, कारण, परिणाम और समाधान। जहाँ तक स्वरूप की बात है, मैंने कहा कि एक आंतरिक व्यग्रता, बेचैनी या अशांति का परिणाम है जो हमें पहले से ही व्याकुल कर दे और अपने मन को असंतुलित बना दे। जहाँ अब तुरंत जो हो तुरंत, ये जिद एक प्रकार की आ जाती है, एक हट होती, सब कुछ तुरंत होना चाहिए, तुरंत होना चाहिए। और तुरंत तुरंत के चक्कर में पड़ने वाले व्यक्ति प्रायः परेशान होते हैं। अब इसका कारण, अधीर हमारा मन होता है। क्यों होता है? सबसे पहला कारण है विकास की गति से मोह। कुछ लोग होते हैं जो सब कुछ जल्दी पा लेना चाहते हैं, सफलता तुरंत मिले, प्रयास किया नहीं, मुझे तुरंत मिलना चाहिए। किसी सवाल किया, उत्तर तुरंत मिलना चाहिए। कोई समस्या है, समाधान तुरंत होना चाहिए। भोजन है, भोजन भी तुरंत होना चाहिए, है ना। एक बार ऐसा हुआ, पति दफ्तर से आया और आकर के कहा, जल्दी खाना घाल, भूख लग रही। खाना घाल, भूख लग रही। पत्नी ने कहा, आए हो, बैठो, 10 मिनट रुको, थाली लगा रही। बोले मेरे पास इतना सब्र नहीं है, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, तो अगर नहीं निकाल सकती, 10 मिनट लगते तो मैं रेस्टोरेंट में जाके खा। पत्नी ने कहा, कोई बात नहीं, 5 मिनट रुको, मैं भी कपड़े चेंज करके आ रही हूं। तुम चलो तो मैं भी चलता। ये क्या है? तुरंत 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 लोगों की ये दशा होती है। और प्राय ये अधीरता कई तरह की उलझनें उत्पन्न करती है। बच्चों ने परीक्षा दे दी, अब परिणाम, जब रिजल्ट निकलेगा तो निकलेगा, पास होंगे, फेल होंगे, कब रिजल्ट आएगा, क्या होगा, कैसा होगा, कैसा। अरे भैया, तूने पेपर लिख दिया, ठीक है, अब पेपर लिख दिया तो आएगा, रिजल्ट जब आना होगा तब आएगा। अब उसको लेकर तू अभी से उलझ करके बैठा रहेगा तो क्या होगा।
तुमने अपना चलना शुरू किया, तुम एक सही दिशा में चल रहे हो, विकास की गति है, लेकिन हमको तुरंत चाहिए, ऐसा करने से काम होगा क्या? एक आदमी ने अपना व्यापार शुरू किया, शुरुआत में धंधा बहुत अच्छा चला, और धंधा चला तो जो उसकी अपेक्षा थी उससे कहीं ज़्यादा अच्छा चला। उसने अपना कैलकुलेशन बना लिया, और ये कैलकुलेशन बनाया कि मेरा अगले साल इतना टर्नओवर होना चाहिए, और उस टर्नओवर के हिसाब से हर महीने का उसने एक हिसाब लगा लिया कि महीने का टर्नओवर इतना तो साल का टर्नओवर इतना होगा। अब वो लग गया कि इतना टर्नओवर चाहिए। तो ऐसा कोई चीज़ें ऐसी तो नहीं कि मशीन में एक बार हमने चीज़ें डाल दी तो सब चीज़ें हो जाए। अब वो परेशान, मेरा व्यापार नहीं चल रहा, डिप्रेशन में आ गया, बोले व्यापार नहीं चल रहा। मैंने सोचा था मेरा व्यापार जैसा चला, जिस अनुपात से चला, मैं सोच रहा था हर महीने हमारे लिए 10% की ग्रोथ होगी, पर महाराज जी ग्रोथ ही नहीं, जहाँ के तहाँ मेंटेन हो रहा है, क्या करें? हमने कहा भैया आगे नहीं बढ़ पा रहा है, इसकी फिक्र क्यों करता है, पीछे नहीं हो रहा है, इसकी खुशी तो मना, कम से कम जितना उतना तो स्टेबल रहा। अभी तो समय ऐसा है कि कई लोग अपने निर्धारित लक्ष्य से बहुत पीछे हो जाते हैं। सोच जब तक सही नहीं हो, मन में अधीरता होगी तो वह आपकी सोच कभी अच्छी बनने ही नहीं देगी। धैर्य होगा, सब काम होगा। तो पहला कारण विकास की गति को से मोह, हर चीज को जल्दी पा लेने की इच्छा, ये जब तक मन में बनी रहेगी हड़बड़ी होगी, और जहाँ हड़बड़ी होगी वहाँ गड़बड़ी होगी। दूसरा है अति अपेक्षाएं। हमारे मन में अपेक्षाएं बढ़ जाती है, और जब अपेक्षा समय से अधिक हो जाती है धैर्य टूटता। हमने कोई चीज़ के लिए सोचा ये काम इतने समय तक हमको कर लेना है, अब नहीं है। अब एक सज्जन अपनी बेटी की शादी के लिए परेशान, आजकल ज़्यादातर लोग परेशान हैं। हमने कहता है इतने परेशान क्यों, हम ही लोगों के रास्ते को अपना लो, फिर सोचने की बात नहीं। पर चिंता मत करना, हम लोग इस रास्ते को इसलिए अंगीकार नहीं किए कि हमारी शादी नहीं हुई, हमें करनी नहीं थी इसलिए हुए, है ना। तो ये जिसकी नहीं हो निकलेगा तो फिर भी सफल नहीं होगा, लेकिन जिसके हृदय में बैराग होगा उससे सफल और कोई दूसरा नहीं होगा। तो परेशान कि बेटी का संबंध नहीं हो रहा, बेटी का संबंध नहीं हो रहा, बेटी का संबंध नहीं हो रहा। बहुत दिन से महाराज जी को उपाय बताइए, कोई उपाय बताइए। हमने बोला क्यों परेशान हो रहे? बोले कितने साल की उम्र हो गई? बोले महाराज जी 30वां लगने वाला है। हम बोले तुम्हारी शादी कितने साल में हुई थी? बोले 30 साल में हुई थी। तो हम बोले बराबरी तो है, चिंता करने की क्या जरूरत। जब तुम खुद की शादी 30 साल में किए और उसको स्वीकार कर रहे हो, तुम्हारी बेटी के लिए 30, अरे महाराज उसकी सारी सहेलियों की हो गई। अरे हो गई तो हो गई, अब जब होना होगा तभी ना होगा, तुम प्रयास तो करे। बोले महाराज इसीलिए तो आया हूँ, बात चलती है और अटक जाती है। बोले जब होना होगा तभी होगा। तुम दूसरों के साथ अपनी अपेक्षाएं मत जोड़ो, इन सब चीज़ों को समय के हिसाब से स्वीकार करोगे तो तुम्हारे अंदर की अधीरता समाप्त हो जाएगी। तो जब हम अति अपेक्षाएं अपने मन में जगा लेते हैं तो अधीर हो उठते हैं। और तीसरा कारण है भय और असुरक्षा का भाव। जब मन में किसी प्रकार का भय होता है, अरे कोई छूट न जाए, कुछ खो न जाए, कोई हम पर अटैक न कर दे, किसी तरह का नुकसान ना हो जाए, तो वहाँ बड़ी अधीरता होती है। आदमी उस समय सहज नहीं रह पाता, व्याकुल हो जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं वो हमारे मन को अंतरंग से तोड़ देती है, कमज़ोर बना देती है, तो हम अधीर हो जाते हैं। और चौथा कारण है अविवेक। अविवेकी व्यक्ति हड़बड़ उतावला होता है, और उस उतावलेपन में कई बार अपने उपकारी को भी नुकसान पहुंचा देता है। वो कहानी आप सबको पता है, जो कहानी एक नेवले और सांप वाली कहानी है। घर का नेवला जो घर के परिवार के सदस्य के रूप में था, और बच्चे को एक सांप डसने के लिए आ रहा था। नेवला ने देखा और सांप का काम तमाम कर दिया, यह सोचकर कि मेरे इस कृत्य की मुझे शाबाशी मिलेगी। वो दरवाजे पे खड़ा हो गया। उसकी घर की मालकिन कुएं से जल लेकर घड़ा लेकर आ रही थी। देखी मुंह में खून से सना नेवला है, उसे लगा कि जरूर इस नेवले ने मेरे बच्चे के साथ छेड़खानी की है। और आओ देखा न ताओ,
पानी का घड़ा उस नेवले पर पटक दिया। नेवले के प्राण पखेरु उड़ गए। अंदर घर कमरे में जाके देखी, उसका बच्चा आराम से खेल रहा है और एक भयानक विषधर के टुकड़े टुकड़े उसका छत विक्षत शरीर दिख रहा है। तब उसे समझ में आया, अरे मैंने कितनी जल्दी कर दी। तथ्यों को जाने बिना निर्णय लिया। काश मैंने सोच समझकर काम किया होता। ये नेवला कितना उपकारी, मेरे परिवार के सदस्य की तरह रह रहा था और मेरे बच्चे की जान आज उसने बचाई, पर मैंने अपने अविवेक से प्रेरित होकर थोड़ी सी हड़बड़ी की और ये हो गया। आप अपने अनुभवों को ध्यान रखें। आपके जीवन में ऐसे अनेक अनुभव होंगे जिसमें आप ये महसूस कर रहे होंगे कि मैंने हड़बड़ी में गलत जवाब दे दिया, हड़बड़ी में गलत निर्णय ले लिया, हड़बड़ी में गलत स्टेप ले लिया, हड़बड़ी में हमने गलत व्यवहार कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आएगा, आपके मन में आएगा। अगर व्यक्ति विवेकी होगा तो कोई जल्दी नहीं करता, वो हर बात को बड़े इत्मीनान से करता है, सोच समझ कर करता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, पहले बोलते हैं बाद में सोचते हैं। जो बोलने से पहले सोचते हैं वे कभी विफल नहीं होते, और बोलने के बाद सोचने वालों की दशा सोचनी बन जाती है। सोचकर बोलो, विवेक से काम करो। अविवेक का काम क्या? अविवेक में अतिरेक होता है, वह हमारे जीवन को बेहद नुकसान पहुंचाता है। इसलिए अपने जीवन को विवेक के साथ मंडित रखना चाहिए। तो ये कारण हमारे सबके अधीरता का कारण है। कोई भी है तो परिणामों से मोह, अति अपेक्षा और आपके जाकर भय, असुरक्षा और अविवेक, ये चार ऐसे सबल कारण हैं जो हमारे मन को अधीर बनाते हैं। और उसका परिणाम क्या है? निर्णय में त्रुटि। अधीरता में लिया गया निर्णय प्रायः पश्चाताप का कारण बनता है। कोई भी निर्णय आप हड़बड़ी में लोगे, गड़बड़ी होगी, बाद में पछताओगे, अरे जल्दबाजी कर दी, थोड़ी सी समझदारी रखी होती तो ठीक होता, हम चूक गए, ये चूक ठीक नहीं है, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। इस तरह के भाव मन में आते रहते हैं। इसलिए जब कभी भी अधीरता की बात आए, थोड़ा ठंडे मिजाज से सोचो। अच्छा निर्णय हो, कोई बड़ा निर्णय हो, एक मन में ये निर्णित कर लो कि कोई भी निर्णय हड़बड़ी में नहीं लेंगे। थोड़ा स्पेस होना चाहिए। जरूरत क्या है? तुरंत के तुरंत निर्णय लेना। त्वरित निर्णय तभी लेना चाहिए जब हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं हो। कई मौके ऐसे आते हैं जिसमें हमें स्पॉट पर तुरंत निर्णय लेना पड़ता है, तो तुरंत निर्णय लें। पर तुरंत निर्णय लेने में भी जिनको औचित्य का बोध होता है, जो प्रत्युत्पन्नत्व के धनी होते हैं, उनका हर निर्णय सही होता है। कदाचित कोई गलत निर्णय भी हो जाए तो उसे सही साबित करने में समर्थ हो जाते हैं। लेकिन जिनका विवेक अजागृत होता है, वे हड़बड़ी में, उतावली में आकर कोई भी निर्णय लेते हैं, वो निर्णय दुखदायी बन जाता है। ऐसे निर्णय से बचें। तो जब भी आप ऐसा काम करेंगे, आपके गलत निर्णय होंगे, तो गलत निर्णय का परिणाम गलत होता है। एक गलत निर्णय जीवन को बहुत पीछे ले जाता है। कई ऐसे मौके आते हैं, चाहे आप किसी व्यापार से संबंधित हो या अन्य पारिवारिक निर्णय हो या अन्य किसी प्रकार के सामाजिक व्यवहार का निर्णय हो, अथवा अपने कार्य क्षेत्र का और भी कोई प्रसंग हो, आपने जल्दबाजी में निर्णय लिया और वो निर्णय जीवन भर के पछतावे का कारण बन जाता है। एक निर्णय लिया और वो कारण बन गया। क्यों? हमेशा ध्यान रखना, ये जो अधीरता आती है अहंकार के कारण, उत्तेजना के कारण। अहंकार, उत्तेजना, आवेश और अधीरता में लिया गया निर्णय प्रायः गलत होता है। समझदारी से अपने यहाँ जो कहावत है, ठंडे मिजाज से काम करो, ठंडे दिमाग से काम करो, ठंडा कर दो, काम हो जाएगा। दूसरा है संबंधों में खटास। अधीरता होगी,
संबंध बिगड़ेंगे, धैर्य रहेगा, संबंध बनेंगे। कई बार तुरंत जो चाहिए तुरंत। एक की शादी हुई, वो शादी के बाद चाहता था कि मेरी जो पत्नी है वो पहले दिन से मेरे घर के वातावरण में ढल जाए। क्या ये प्रैक्टिकल है? भाई 25 साल की उम्र में जिसका विवाह हुआ, 25 साल में वो जिस संस्कार और परिवेश में पली बढ़ी, उसका असर एक दिन में तो बदलेगा नहीं। उसके घर के और और सोच में और जीवन शैली में और उसके ससुराल की सोच और जीवन शैली में जमीन आसमान का अंतर था, और दोनों में इतना बड़ा अंतर। अब पति चाह रहा है कि मेरी पत्नी पहले ही दिन से सब अडॉप्ट कर ले। उसने पत्नी से कहा, देख तुझे अब मेरे घर में ढलना होगा, यहाँ की व्यवस्था के अनुसार चलना होगा। पत्नी ने अत्यंत विनम्रता से कहा, मैं कोशिश करूँगी, मैं अपना 100% देने का प्रयास करूँगी। मैंने तय कर लिया, अब मेरा यही घर है और मुझे यही सब कुछ ठीक करना है, पर इसके लिए मुझे थोड़ा समय दो। अब वो उतावला, मेरे पास समय नहीं है, तुझे तुरंत बदलना होगा, तुझे बदलना होगा, तूने आज ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, और शिकायतें करना शुरू कर दी। नतीजा ये निकला कि पत्नी पूरे जीवन भर रहने के लिए आई थी, 2 महीने में वापस अपने घर जा बैठी। होता है। अधीरता संबंधों में खटास उत्पन्न करती है। और देखिए कैसा होता है, बच्चों के साथ आप लोग बहुत अधीर उठते हैं। बच्चों की कोई गलती आपको सुनने में आई, आप तुरंत उसकी कार्रवाई करते हैं, उनको झड़क देते हैं, उनको डांट फटकार कर देते हैं, 100 तरह के आरोप लगा देते हैं। फिर क्या होता है? थोड़े दिन बच्चे सुनते हैं, बाद में वो भी टका सा जवाब दे देते हैं, और थोड़ा संस्कार हो तो कहते हैं इनकी तो आदत ही हो गई, सुन के अनसुना कर देते हैं। आपकी प्रासंगिकता खत्म, और उसके मन में आपके प्रति जो श्रद्धा भाव होना चाहिए वो समाप्त हो जाए। एक गलती पर 10 बार टोकने की जगह 10 गलती पर 1 बार टोकने का अभ्यास करो। आप लोग क्या करते हो? धैर्य से सामना करते हो या अधीरता से? देखो, एक धैर्यवान व्यक्ति अपने संतान को कैसे ट्रीट करता है। एक जौहरी का 25 साल का बेटा कचरे के ढेर में लौट रहा था, और ऐसे जैसे कोई शराब पी लिया। लोगों ने आकर जौहरी से कहा कि तुम्हारे बेटे को क्या हो गया, देखो पागलपन का दौरा तो नहीं आया, शराब तो नहीं पी लिया, वो कचरे के ढेर में लौट रहा है। जैसे उसने सुना, लोगों ने बोला ऐसा हो नहीं सकता। बोले आप देखिए, जाकर देखिए बेटा लौट रहा है। बोले मुझे जाने की जरूरत नहीं, बेटा आ जाएगा। बेटा घर आया, धूल धूसरी, पूरा कपड़ा खराब। अब घूरे पे लौटेगा तो क्या होगा? उन्होंने ये नहीं कहा कि बेटा तू घूरे पर क्यों लौट रहा था। उन्होंने आते ही पूछा, बेटा तू ठीक तो है? बोले हाँ ठीक हूँ। तेरे कपड़े इतने गंदे क्यों हो गए? बोले पिताजी उस घूरे पर मैं लौट रहा था। बोले क्यों लौटा? क्यों लौटा? बोले मुझे उसमें एक हीरा दिखाई पड़ा, मुझे उसमें एक हीरा दिखाई पड़ा, सोचा सीधे सीधे उठाऊंगा तो लोगों को संदेह हो जाएगा। मैं लौटा और धीरे से उठा लिया। मैं लौटा और धीरे से उठा लिया। तो जौहरी का बेटा यदि कचरे के ढेर पर भी लौटेगा तो हीरा ही निकालेगा, ये विश्वास तुम्हारे अंदर होना चाहिए। धैर्य रखो। दूसरा होता तो दरवाजे पे आते, क्या शकल बना रखी है तूने अपनी, सारी इज्जत मेरी मिट्टी में मिला दिया, ये हाल है तो। जवान बेटा घूरे पे लेटता, क्या पागलपन छाया, दारू पी के आया था क्या? शायद ऐसा ही लेक्चर सुनाओगे। क्या होगा? संबंधों में खटास। एक आदमी अपनी एक नई कार लेके आया, मर्सिडीज थी। कार घर के बाहर खड़ी थी। बेटा कुछ कार पर लिख रहा था। उसका 4 साल का बच्चा था, कार पर कुछ लिख रहा था। बाप को गुस्सा आया, उसे लगा कि बेटा कार पे स्क्रैच कर रहा है। वो कार पे स्क्रैच नहीं, उसकी छाती में स्क्रैच आ गई।
और कार वालों का यही हाल होता भी है। तो स्क्रैच कार पर नहीं आई, छाती पे आई और उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस बच्चे के हाथ में दे मारा। खून आने लगी, उंगलियां उसकी 3 उंगलियां पिचुर गई। लेकिन तब उसे पश्चाताप हुआ देखकर, क्योंकि बेटा खनोच नहीं लगा रहा था, वो चौक से लिख रहा था, पापा आई लव यू, पापा आई लव यू। आप इतनी महंगी कार लेकर आए हो। बेटा तो पिता के प्रति अपने प्रेम की अभिव्यक्ति कर रहा है और अविवेकी बाप अपनी अधीरता से प्रेरित होकर उसकी उंगली को नष्ट कर रहा है। अब उसे पश्चाताप हो रहा है। अब होगा क्या? थोड़ा समझदारी से काम करते, छोटा बच्चा है, कर रहा है, चल के देखे तो सही क्या कर रहा है, और फिर प्यार से उसे समझाया जा सकता था, बेटा कार में खरोच लगाना अच्छी बात नहीं, अपनी तो कार है, इसको सजाओ, खरोच मत लगाओ। और शायद इतना धैर्य और समझदारी का परिचय दिया होता तो अपने बेटे के उंगलियों में हाथ लगाने की जगह उसे गले से लगाया होता, उसका सत्कार किया होता, अभिनंदन किया होता। तो आप अपने जीवन में ऐसे अनेक मौके देख सकते हैं जिस मौके में सामने वाले का अभिनंदन करना चाहिए था और आपने उसकी आलोचना कर दी, उसको अपमानित कर दिया, उसे प्यार प्रकट करना था, आपने डांट दिया और फटकार दिया। तो ये अधीरता का परिणाम है जो आपके सारे संबंधों में खटास उत्पन्न करती। फिर अधीर होंगे तो तनाव होता है, मानसिक रोग होता है, क्योंकि किसी भी बात को लेकर रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट नहीं आया। एक व्यक्ति है, उनका स्वभाव बड़ा अधीर था। कोई घर से बाहर चला जाए, जब तक लौट के नहीं आए परेशान। घर से बाहर जाए, लौट के नहीं आए परेशान। अगर अगले ने 9 बजे लौट करके आने का कहा तो 8:45 से ही वो दरवाजे पे खड़े हो जाए, आया कि नहीं आया, बार बार रिंग करे, होता है। तो ये चीज़ें एक प्रकार की मानसिक बीमारी होती है। आप लोग कई बार अपने काम करते हैं, कोई चीज़ करते हैं, तुरंत उसका जवाब नहीं आता तो आपको बड़ी तकलीफ होती है। तो अधीरता से व्याकुलता और बेचैनी आती है, ये मन को रोगी बना देते हैं। अनेक प्रकार के मनोकायिक बीमारियां इस अधीरता से जन्म लेती है, इसलिए हमें इससे बच करके चलना चाहिए। और जब अधीर बनोगे तो आध्यात्मिक प्रगति रुक जाएगी, मन ही नहीं लगेगा, चित्त से बैठ ही नहीं पाओगे, मानसिक स्थिरता ही नहीं रहेगी। और ऐसी मानसिक स्थिरता के अभाव में कभी भी हम अपनी साधना नहीं कर पाएंगे। साधना तभी कर पाएंगे जब हम धैर्य से करेंगे। शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव मैं 5 वर्ष से साधना कर रहा हूं, मुझे सिद्धि कब मिलेगी? बोले 10 वर्षों में। 10 वर्षों में। बोले मैं रात दिन एक करके करूं तो? मैं रात दिन एक कर करूं तो? बोले कभी नहीं मिलेगी। बोले क्यों? बोले जिसका मन अधीर होता है उसकी साधना कभी सिद्ध नहीं होती। साधना उसकी ही सिद्ध होती है जिसके मन में धैर्य होता है। समझ गए? अधीरता आगे नहीं बढ़ने देती। अब सवाल है इस अधीरता से मुक्त कैसे हूँ, जो सबसे महत्वपूर्ण है और मैं समझता हूँ उसके लिए आप लोग यहाँ उपस्थित हुए। सबसे पहली बात, धैर्य का अभ्यास करें। अपने कर्म यानी प्रयत्न पर ध्यान दे, परिणाम पर नहीं। मेरे हाथ में प्रयत्न है, परिणाम नहीं। मुझे जो करना था कर दिया, अब जो आएगा सो आएगा। परीक्षा दे दी, पेपर में जो लिखना था सो लिख दिया, अब रिजल्ट जो आना है सो आएगा। अब उसको लेकर अधीर होऊंगा तो क्या होगा? वो तो समय पर ही खुलेगा। अब मैं पास होऊंगा कि नहीं? कई लोग बच्चे लोग आते हैं, महाराज जी हम परीक्षा में दिए, हम पास होंगे कि नहीं होंगे? अरे जो होना होगा सो हो जाएगा, हम तुमको थोड़ी पास कर देंगे। कई जगह लोग इधर उधर घूमते फिरते भी है,
इससे क्या होगा? तुम लिख दिए सो लिख दिए, अब कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन अधीर व्यक्ति का मन ऐसे ही होता है। एक बच्चा भगवान के पास जाकर बार बार गुहार कर रहा था, हे भगवान मुंबई को भारत की राजधानी बना दे, मुंबई को भारत की राजधानी बना दे, मुंबई को भारत की राजधानी बना दे। एक आदमी सुना, बोले क्या क्या बोल रहा है रे, भारत की राजधानी दिल्ली है, मुंबई बना करके क्या करेगा, तेरे को क्या फ़ायदा होगा? बोले औरों को फ़ायदा हो या ना हो, मुझे फ़ायदा हो जाएगा। बोले क्या फ़ायदा होगा? बोले पेपर में मैंने गलती से भारत की राजधानी मुंबई लिख दी। तो गलती की है, तुमने लिख दिया, अब ये क्या होगा? जो है सो है, अपने कर्म पर ध्यान दे, परिणाम पर नहीं। कर्मण्येव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन की उक्ति को चरितार्थ कर दोगे, मन कभी अधीर नहीं होगा। सदैव इस वाक्य को अपने जीवन का सूत्र वाक्य बनाइए, मेरे हाथ में केवल प्रयत्न है, परिणाम नहीं। प्रयत्न मैं पूरी शिद्दत से करूं, परिणाम को सहज भाव से स्वीकार करूं। प्रयत्न में कमी नहीं, परिणाम पर बेचैनी नहीं। जो प्रयत्न मुझे करना है सो कर रहा हूं, लेकिन ये मानना है कि प्रयत्न के बाद परिणाम में समय लगता है। रोटी खाते ही खून नहीं बनता, टाइम लगेगा, प्रोसेस चल रहा है। तो जो मुझे करना है वो करना है। ये अगर हम ध्यान में रखें तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। कई बार जब मन एकदम अधीर और व्यग्र होने लगता है कि अब मेरा नंबर आए। मैं देखता हूँ शंका समाधान में जब आप लोग बैठते हैं ना, जिनका नाम आया हुआ होता है वो बार बार सोचते मेरा नंबर कब आएगा। और जैसे जैसे घड़ी बढ़ने को होती है कि अब तो लगता है कहीं कट ना जाए, ऐसा कई अवसर। तो कई ऐसे खास मौके पर महाराज बोल रहे तब तक पर्चियां भी आ जाती कि लगा दे। तो जब मन अधीर होने लगे उस समय एक अभ्यास करें। किसी भी मौके पे जब आपका मन अधीर होने लगे तो गहरी सांस लें और अपने भीतर उतरें, डीप ब्रीदिंग शुरू करें। गहरी श्वास लें, रोके और धीरे धीरे छोड़े। जैसे बैलून से आप हवा निकालते हैं ना, धीरे धीरे, वैसे। इससे आपके मन का जो असंतुलन है तुरंत नियंत्रित होगा। कई बार ऐसा होता है, अधीरता होती है, घबराहट होने लगती है, मन कईयों की तो सांस फूलने लगती है। तो जब ऐसा मूवमेंट हो तो इस समय एक ध्यान रखें। दूसरी बात, हम चीज़ों के लिए समय देने की शुरुआत करें। समय दें और ये समझें कि हर प्रक्रिया को पूर्ण होने में समय लगता है। प्रक्रिया तक हम प्रतिक्रिया से बचें। समझ गए? प्रतिक्रिया से परिणाम नहीं होगा, चीज़ें तो अपनी प्रक्रिया से होगी, जब होगी तब होगी। ये बात ध्यान में रखें। हर फल उचित समय पर आता है। मैं अधीर नहीं, स्थिर और शांत साधक हूँ। मैं अधीर नहीं, स्थिर और शांत साधक हूँ। इसे बार बार दोहराएं और मौन होकर कुछ पल के लिए अपने अंदर की धड़कनों को सुनें। यह आपके अंदर धैर्य को अपनाए विकसित करेगा। आपको हमेशा ये बात ध्यान रखना चाहिए, धैर्य कोई गुण नहीं, ये आत्मा की शक्ति। अगर ये शक्ति विकसित हो गई तो हम अपने आप में बहुत समर्थ बन जाएंगे। अधीरता को जीतने का अर्थ है अपने आप को जानने के लिए पहला कदम बढ़ाना। आध्यात्मिक क्षेत्र में हमें अधीरता से मुक्त होना है। अधीरता परिणाम नहीं बढ़ाती, हमें पीछे ले जाती है, रिजल्ट नहीं देगी और पीछे हो जाएंगे। इसलिए अधीरता से बचना है। और अब हम भावना योग से एक ध्यान कराएंगे जो 5 मिनट का ध्यान है। आप सब लोग मेरे साथ जुड़े अधीरता को दूर करने के लिए। एकदम शांत हो जाए, अपने आप को एक शांत स्थान पर स्थापित कर ले, आंखें मूंद ले,
और अपने आप को इस क्षण के लिए उपस्थित करें। आती जाती सांसों पर ध्यान दें। श्वास भीतर जाए, बाहर आए। श्वास भीतर लें, बाहर छोड़े। श्वास भीतर, श्वास बाहर। ऐसा अनुभव करें कि हर श्वास के साथ मन शांत हो रहा है। हर श्वास के साथ मन शांत हो रहा है। 3 बार गहरी सांस ले और सांस छोड़ते समय ये विचार करें कि मेरे अंदर की अधीरता बाहर जा रही है। अपनी अधीरता को बाहर जाता हुआ अनुभव करते हुए अपने अंदर ये भावना दोहराएं, मैं शांत हूँ। मैं शांत हूँ। मैं सहज हूँ। मैं सहज हूँ। मुझ में धैर्य और स्थिरता है। मुझ में धैर्य और स्थिरता है। मुझे किसी भी परिणाम की जल्दी नहीं है। मुझे किसी भी परिणाम की जल्दी नहीं है। हर चीज़ अपने समय पर सुंदर होती है। हर चीज़ अपने समय पर सुंदर होती है। मुझ में धैर्य है। मुझ में धैर्य है। मुझ में धैर्य है। और अब आप ऐसी कल्पना करें कि आप एक बहुत बड़े झील के किनारे बैठे हैं और उस झील में कमल खिले हैं, नीला नीला जल है। उसकी तरंगे शांत हो रही है और मन की तरंगे भी शांत हो रही है। महसूस करें उस झील में अपना प्रतिबिंब देखें। उस झील के तरंग रहित जल में मेरा प्रतिबिंब उभर रहा है, एकदम शांत, गंभीर, शांत, गंभीर, तेजस्वी प्रतिबिंब। और उस प्रतिबिंब से प्रकाश निकल रहा है और वह प्रकाश कह रहा है, प्रत्येक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है। प्रत्येक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है। तुम्हारे भीतर वह धैर्य है। तुम्हारे भीतर वह धैर्य है। और अब अपने भीतर कहें, मैं अधीरता को पहचानता हूँ। मैं अधीरता को पहचानता हूँ, उसे स्वीकार करता हूँ और अब
प्रेम पूर्वक मुक्त करता हूँ। मैं धैर्य हूँ, मैं धैर्य स्वरूप हूँ। मुझ में धीरज है, मैं धैर्य हूँ, समय के साथ बहता हूँ। मैं जीवन की प्रक्रिया को सहज स्वीकार करता हूँ। मैं जीवन की प्रक्रिया को सहज स्वीकार करता हूँ। और अब सहज शांत हो जाएं। मौन अपने भीतर धैर्य को धारण करें। शांति, स्थिरता और अपनी आत्मा की उपस्थिति। अपार धैर्य, धीर भीर गंभीर आत्मस्वरूप में लीन। सहजो हम, सहजो हम, सहजो हम, सहजो हम, शांतो हम, शांतो हम, शांतो हम, शांतो हम, धैर्य स्वरूपो हम, धैर्य स्वरूपो हम, धैर्य स्वरूपो हम, धैर्य स्वरूपो हम, सोहम, 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 सोहम। सोहम। सहज शांत स्थिर हो जाएं। मन को प्रसन्नता से भरकर आंखें खोले। गुरु चरणों में नमन अर्पित करें। आपस में जय जिनेंद्र बोले। एक साथ सभी नमोस्तु महाराज जी। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। भावना योग से आप लोग परिचित होंगे। मैं देखना चाहूँगा कितने लोग हैं इस सभा में जो भावना योग से परिचित हैं। बहुत अच्छा, बहुसंख्यक लोग हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भावना योग के नाम मात्र से परिचित होंगे और बहुत से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो भावना योग का अभ्यास भी करते होंगे। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग हैं जो भावना योग को अपने प्रैक्टिस में लेते रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। जिस भावना योग की बात हम करने जा रहे हैं, जब भी योग की बात आती है तो हमारा ध्यान या तो योग के परंपरागत आसन से जुड़ जाता है, योगा जिसको आप लोग बोलते हैं, या फिर हमारा ध्यान पर चला जाता है। भावना योग का संबंध है न तो योगासनों से है और न ही ध्यान से। भावना योग का सीधा अर्थ है भावना का योग, अर्थात भावनाओं का पुट। यह हमारे तन को स्वस्थ, मन को मस्त और चेतना को प्रशस्त बनाने का अभिनव प्रयोग है। यह एक ऐसा प्रयोग है जिसके आधार पर हम अपने शारीरिक, मानसिक और चैतसिक स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं। विगत 8-10 वर्षों से बहुत सारे लोग पूरे देश नहीं पूरे विश्व भर में भावना योग का प्रयोग कर रहे हैं और उनके जीवन में इसका चमत्कारिक प्रभाव भी दिख रहा है। मैं आपसे थोड़ी सी चर्चा करूंगा
कि ये भावना योग है क्या, और फिर उस भावना योग का प्रयोग भी करेंगे। भावना योग एक इतना सरल प्रयोग है जिसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब अपने आप हो जाता है। इस पूरे विज्ञान को समझने की हमें जरूरत है। एक वैज्ञानिक साधना है जो हमारी संस्कृति में सदियों से चले आ रही है। हम ये जानते हैं कि हमारा संपूर्ण जीवन हमारी भावनाओं से नियंत्रित और संचालित होता है। हम जैसी भावना भाते हैं हमारा वैसा जीवन बनता है। भावनाओं का हमारे शरीर से, हमारे मन से और हमारी चेतना से गहरा संबंध है। हम तीनों स्तर पर भावनाएं कैसे काम करती है उसकी चर्चा पहले आपसे कर लूं, और उसकी चर्चा के बाद हम भावना योग की बात आपसे करेंगे। हमारे शरीर में हमारी भावनाओं का बड़ा गहरा असर होता है। हमारे शरीर में अनेक प्रकार की ग्रंथियां काम करती है, अंतःस्रावी ग्रंथि जिन्हें बोलते हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, अन्य अनेक प्रकार की ग्रंथियां। इन ग्रंथियों से अनेक प्रकार के रसायन उत्पन्न होते हैं। ये सारे रसायन हमारी भावनाओं से नियंत्रित और संचालित होते हैं। जब हमारे अंदर अच्छी भावनाएं होती है तो हमारे शरीर से अच्छे रसायनों का स्राव होता है। हमारे अंदर जब नकारात्मक भावना होती है तो नकारात्मक रसायन प्रकट होने लगते हैं। अच्छे रसायन हमारे अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य को उत्पन्न करते हैं और बुरे रसायनों से हमारे शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो अच्छे बुरे रसायन हमारी भावनाओं से नियंत्रित होते हैं। जो लोग मेडिकल से जुड़े लोग हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते होंगे। मेडिकल में दो शब्द आते हैं, प्लेसिबो इफेक्ट और नोसिबो इफेक्ट। ये प्लेसिबो इफेक्ट और नोसिबो इफेक्ट क्या है? प्लेसिबो इफेक्ट का मतलब है किसी व्यक्ति को कोई गंभीर बीमारी हो और गंभीर बीमारी से ग्रसित व्यक्ति के लिए कहा जाए कि ये जो दवाई दी जा रही है ये रामबाण औषधि है, और उसके मन में विश्वास जग जाए तो ऐसा कहा जाता है कि डिस्टिल वाटर का इंजेक्शन भी उसे रामबाण जैसा काम कर देगा। इसको कहते हैं दिस कॉल्ड प्लेसिबो इफेक्ट। इसके विरुद्ध नोसिबो इफेक्ट, साधारण सी बीमारी है और उस व्यक्ति को कह दिया जाए ये बीमारी भयानक है, इसका कोई इलाज नहीं है, कोई दवाई काम नहीं करती, तो साधारण सी बीमारी से भी व्यक्ति बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। इसको बोलते हैं नोसिबो इफेक्ट। खुद के अनुभव से इसको देखा जा सकता है। आप अच्छे भले घर से चले हैं मंदिर जी के लिए और किसी ने कहा क्या बात है भाई, आज तबीयत थोड़ी नासाज सी दिख रही है, सब कुछ ठीक तो है? नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, थोड़ी चाल तुम्हारी लड़खड़ा रही है, ऐसा लगा कि कुछ गड़बड़ तो नहीं? नहीं बिल्कुल ठीक हूँ। बीपी सब नॉर्मल है? हाँ, मुझे कभी आज तक बीपी हुआ ही नहीं। दूसरे ने कहा क्या बात है भाई, आज तुम्हारे पैर लड़खड़ा रहे हैं, आंखें भी बहुत घुसी घुसी दिख रही है, आवाज में भी कुछ गड़बड़ लग रहा है, बाकी सब कुछ ठीक था? हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। देख लो भाई कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अब क्या होगा? कुछ लग तो रहा है। दूसरे ने कह दिया और इसी बात को तीसरे ने भी दोहरा दिया। चलो भाई अब बीपी चेक करवाते हैं। अब बोलो, बीपी चेक कराने के बाद बीपी नॉर्मल आएगी क्या? क्या हुआ?
ये खेल किसका हुआ? क्या बदल गया? भाव बदल गए, प्रभाव सामने। तो ये भावनाओं का असर होता है। और कोई व्यक्ति बहुत लुंज पुंज है, हिम्मत नहीं है, मरी अलसी दशा है, और किसी ने उसको इनकरेज कर दिया, ताकत आ जाती कि नहीं आती? हमारे गुरुदेव थे ना, तो हम लोग जब सर्दियों में विहार करते, ठंड के मारे सब बैठ जाए कि थोड़ी मौसम ठीक हो तब निकले, और किसी का अंतराय वगैरह हो तो और लुंज पुंज हो जाए, तब आचार्य महाराज आते, हाथ पकड़ते कि कहाँ ठंड, मुट्ठी भर ठंड है, मुट्ठी बांध लो, सब ठंड हो जाएगी, तुम तो जवान है, जवान भाई चलो। इतना कहते ही क्या हो गया? ताकत आ गई। शक्ति का संचार भावों से होता है, ये सबको अनुभव है कि नहीं? बोलो। तो हमारी भावनाओं का हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, ये बात आपके दिमाग में, हृदय में बैठी या नहीं? बोलो, बैठ गई? ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने भावना योग के बल पर कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी को हराया है। एक व्यक्ति जिसकी किडनी खराब, सप्ताह में 2 डायलिसिस करता था, नियमित भावना योग का प्रयोग किया, आज डायलिसिस बंद हो गई और शिखर जी की वंदना कर लिया। एक व्यक्ति जो वर्टाइगो से परेशान, जिसका कोई इलाज नहीं, ये सब निकाल के रखना भी, वर्टाइगो से परेशान, भावना योग किया, सारी दवाइयां छूट गई। थायराइड, ब्लड प्रेशर और ये सब बीमारियों वाले लोग तो, शुगर, डायबिटीज वाले लोग तो भावना योग से मुक्ति पाए ही हैं। आप भावना योग को अगर YouTube में और प्रमाणिक ऐप में देखेंगे तो ऐसे सैकड़ों लोगों के उदाहरण उसमें है, आपको देखने को मिलेगा। समयानुसार अभी कुछ लोगों के मैं आपको दिखाऊंगा भी। एक प्रत्यक्ष प्रमाण मैं हूं। मेरा ये हाथ 1.25 इंच पतला हो गया था, मुझे पिछी भी भारी लगती थी, काम नहीं करता था। जांच करने पे मालूम पड़ा कि मेरी एक वेन सूख गई। अगर कोई डॉक्टर हो यहाँ तो जानेंगे, मेडिकल में उसका कोई इलाज नहीं, कोई वेन सूख जाए तो वो ठीक नहीं हो सकती। मैंने भावना योग के बल पर मेंटल रेडिएशन दिया, मेरा हाथ पूरा ठीक, और आज इस हाथ से ज़्यादा इस हाथ में सेंस है, और आप कह नहीं सकते कि कोई हाथ मोटा और पतला है। भावना योग के बल पर हम अपने अंदर बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हालांकि शरीर के स्वास्थ्य के लिए मैं भावना योग की बात कम करता हूँ, और आप सबसे भी मैं ये कहूँगा कि मेरी बात सुनकर आप दवाइयाँ बंद करके भावना योग मत कर देना, मेडिकल एड लेना। लेकिन मैं इतना कहता हूँ कि दवा के साथ दुआ भी काम करती है, इसे याद रखना। और यदि आप भावना योग करते रहोगे तो आपकी दवाइयाँ छूट जाएगी, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। दूसरा चरण, भावना योग के साथ मन का संबंध। मन में चिंता, डिप्रेशन है ना, कई लोग हताशा से भर जाते हैं, सुसाइड तक का भाव मन में जग जाता है। ये जितनी भी साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स है, ये मानसिक है। इनको हम भावना योग के बल पर नियंत्रित कर सकते हैं। ये जितने भी बायोपोरल डिसऑर्डर्स है, इसमें भी हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां काम करती है।
अगर हम भावना योग करें, अपनी भाव दशा को बदलें, अपनी नकारात्मकता को सकारात्मकता में परिवर्तित कर दें, तो इन सब प्रॉब्लम से हम बहुत आसानी से बाहर आ सकते हैं। अनेक लोग जो डीप डिप्रेशन में डूबे हुए थे, भावना योग के बदौलत बाहर आए। कुछ लोग जिनने सुसाइड तक का अटेम्प्ट कर लिया था, भावना योग से आज वो स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। आप नियमित करें। एक अनुभव की बात कहता हूं। कोई आदमी बड़ा हताश निराश बैठा है, मायूस है, आंखों में आंसू है। ये कैसे होता है, इसका विज्ञान मैं आपको बताता हूं। हमारा जो मन है ना, ये दो प्रकार का है। एक चेतन मन और दूसरा अचेतन मन। चेतन मन यानी हमारा ये जो प्रकट मन है, और अवचेतन मन जिसे सबकॉन्शियस माइंड कहा जाता है, जो दिखता नहीं है पर करता वही है। हमारी जितनी भी एक्टिविटीज है उसमें चेतन मन का रोल 10% है, 90% भूमिका अवचेतन मन की। मनोविज्ञान ये कहता है कि हम चेतन मन के माध्यम से जो भी एक्टिविटीज करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, महसूस करते हैं, उन सबके संस्कार हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर, हमारे अवचेतन मन पर जम जाते हैं। अवचेतन मन में जो संस्कार जमते हैं वही फिर व्यक्त होकर हमारे चेतन मन के माध्यम से प्रकट होते हैं। मतलब यह है कि हम जैसा देखते हैं, सोचते हैं, महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, वैसे संस्कार हमारी चेतना में जमते हैं और वही संस्कार कालांतर में फलित होकर हमारा अच्छा बुरा जीवन बनाते हैं। आजकल इसके विषय में कहा जाता है थॉट्स बिकम्स थिंग्स। विचार साकार होते हैं। ये आज की भाषा है, पर ये हमारी मूल चीज है। हमारी संस्कृति में कहा गया यद भाव्यते तद भवति। हम जैसी भावना भाते हैं वैसा हमारा जीवन बनता है। क्या हुआ? थॉट्स बिकम्स थिंग्स और यद भाव्यते तद भवति। इसमें अंतर क्या है? भाषा का अंतर है। पर थॉट्स बिकम थिंग्स आपको जल्दी समझ में आती है क्योंकि वो पश्चिम से आई, और यद भाव्यते तद भवति ये आपको थोड़ा देर से समझ में आती है क्योंकि अपनी चीज है ना। संत कहते अपनी चीज को समझिए। जो हम भाएंगे वैसा जीवन होगा। देखिए क्या है इसका विज्ञान। भावना, भावना क्या है? हमारी चेतना में जमे हुए संस्कारों का उभार। क्या है? चेतना में जमे हुए संस्कारों के उभार का नाम ही भाव या भावना है। तो जैसे भाव होते हैं वैसे विचार होते हैं, सोच बनती है। जैसे भाव वैसा विचार, जैसा विचार वैसी प्रवृत्ति, और जैसी प्रवृत्ति वैसा चरित्र। चरित्र को ठीक करना चाहते हैं तो प्रवृत्ति को ठीक करो, प्रवृत्ति को ठीक करना चाहते हैं तो विचार को निर्मल बनाओ, और विचार को निर्मल बनाना है तो भावों को विशुद्ध बनाइए। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवा श्री विद्यासागर महाराज।